हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुदगल बायोलॉजी में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपसे यूरेट पीजी 2023 के बारे में कि कब इसका नोटिफिकेशन आएगा, कब इसके फॉर्म भरे जाएंगे, कब इसका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा और क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, क्या इसका पेपर पैटर्न रहता है और किस तरीके से हम इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में आपसे कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यूरेट पीजी है क्या। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी जो जयपुर के अंदर है, उसके अंदर यदि आप पीजी करना चाहते हैं तो उसके लिए एक एंट्रेंस कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें आप एमएससी कर सकते हैं, एमए कर सकते हैं, एमकॉम वगैरह जो पीजी के अंदर सब्जेक्ट रहती हैं उससे आप डिग्री ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो कब आएगा। यदि हम इसके नोटिफिकेशन की बात करें तो मई के लास्ट वीक में या फिर जून के फर्स्ट वीक में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और नोटिफिकेशन के साथ साथ ही इसकी जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो फिल होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके एग्ज़ाम फॉर्म है वो 1 महीने तक फिल किए जाते हैं। और यदि हम इसके एग्ज़ाम की बात करेंगे कब इसका एग्ज़ाम होता है, तो जून के लास्ट वीक में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में जो एग्ज़ाम है इसका वो करा लिया जाता है। तीसरी चीज़ हम इसकी बात करते हैं कि हमें यदि प्रिपरेशन करनी हो तो क्या इसका पेपर पैटर्न रहता है। तो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 के 100 जो क्वेश्चन हैं वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। यानी कि यूजी में जो आपके सब्जेक्ट्स थी उनमें से आपको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करनी होती है और उस सब्जेक्ट के आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी चीज़, यदि हम इसके नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी, यानी आपको पूरे क्वेश्चन आप वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो यदि हम इसके सिलेबस की बात करें तो इसके सिलेबस के अंदर आपको बीएससी की जो तीनों बुक्स हैं, जब आप यूनिवर्सिटी की साइट पे जाओगे वहाँ से आप इसका सिलेबस निकालोगे तो सिलेबस में क्लियर उन्होंने एक लाइन मेंशन की हुई है कि जो आपका बीएससी का सिलेबस है वही आपका इसके अंदर पूछा जाएगा। ये देखिए, ये तीनों साल की जो बुक हैं उनका तीनों साल की बुक्स का सिलेबस मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिया है। यदि आपको ये पीडीएफ इसकी प्राप्त करनी है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ मैंने इसकी पीडीएफ डाल रखी है, आप निकलवा लीजिए। यदि ये नहीं है तो आपके पास जो टेक्स्ट बुक होंगे उनके फ्रंट पेज पे ये जो सिलेबस है वो दिया हुआ है, आप वहाँ से देख के आसानी से सिलेबस को कवर अप कर सकते हैं। अब यदि हम इसे देखें कि आपको इसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, तो आज हम बात करते हैं तो ये मार्च का लास्ट वीक चल रहा है और यदि हम इसको जुलाई के फर्स्ट वीक में मान लेते हैं कि एग्ज़ाम इसका जुलाई के फर्स्ट वीक में हो जाएगा, तो अभी आपके पास 3 महीने रह जाते हैं। 3 महीने में आप मेरे हिसाब से जो 9 बुक्स हैं आपकी तीनों साल की, 3-3 करके वो आप आसानी से कवर अप कर सकते हैं, क्योंकि कुछ तो आपने पढ़ा हुआ होगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी बीएससी फाइनल ईयर के अंदर हैं, तो फाइनल ईयर के उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो फाइनल ईयर की जो पढ़ाई है वो उनकी ताज़ा होगी अभी। तो उनके लिए फाइनल ईयर में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बाकी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में उनको रिवाइज़ करना है। आगे हम बात करते हैं कि यदि आपने नहीं पढ़ाई की है तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनमें से ज़्यादातर या फिर हम कहें 100% जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। उनके मैं वीडियोस आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा रहा हूँ यूट्यूब के अंदर। और फिर भी आपको यदि कोई ऐसा टॉपिक लग रहा है, आप पढ़ रहे हैं और पढ़ने के दौरान आपको ऐसा लगता है कि ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करिए, मैं आपको आसानी से उसकी जो वीडियो है आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आगे हम बात करते हैं कि यदि आपने टॉपिक भी कर लिया और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, क्योंकि कंप्लीट तैयारी वही कहती है कि यदि हमने थ्योरी पढ़ ली अच्छे से और हमें सब कुछ आ गया, लेकिन यदि हमने प्रैक्टिस नहीं की तो हम पेपर में बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा आंसर इसका होने वाला है। उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमेशा क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जाती है, जिससे आप क्वेश्चन के इतने हैबिचुअल हो जाते हो कि आपको जो आने वाला क्वेश्चन है उसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रहता, आप सीधे ऑप्शन काट के वहाँ पे पहुँच सकते हो। अब यदि प्रैक्टिस की बात करेंगे कहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो 2 बुक मैं आपको रेफर करना चाहूँगा। एक बुक है जो राजस्थान में जयपुर के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगी आसानी से, और उसकी फ़ोटो मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूँगा। पिछली साल भी कुछ बच्चों ने खरीदी थी और पिछली बार हम थोड़ा लेट जुड़े थे, इसलिए मैं आपको ठीक से गाइड नहीं कर पाया था और मेरे एग्ज़ाम भी चल रहे थे, इस वजह से मैं गाइड नहीं कर पाया, लेकिन इस बार मैं आपको अच्छे से गाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। दूसरी बुक जो मैं आपको रेफ़र करना चाहूँगा वो ये बुक है, देखिए प्रॉपर जूलॉजी सब्जेक्ट के लिए बुक आती है, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। पहले ये सीयू-सीईटी जो हुआ करता था उसके लिए बुक आती थी। इसके अलावा आप इसमें आईआईटी जेईई, जेएनयू, टीआईएफआर ऐसे जो बड़े-बड़े एग्ज़ाम होते हैं, अब तो वो सीयूईटी के अंदर होते हैं, लेकिन पहले अलग-अलग यूनिवर्सिटी अलग-अलग कंडक्ट कराती थी। तो उसके लिए इसमें काफ़ी अच्छा जो मैटर है वो दिया गया है। इसके अंदर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आप इसमें आसानी से कर सकते हैं, साथ ही साथ इसमें कुछ मैटर है वो थ्योरी का भी दिया हुआ है। अब यदि आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि आप नहीं कर सकते और इसमें से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के अंदर कराने वाला हूँ टॉपिक वाइज। पहले आप टॉपिक पढ़िए और टॉपिक आपको समझ में आ जाता है तो आप उस वीडियो को 10-15 मिनट 20 मिनट की जितनी भी वीडियो होगी आप 2x की स्पीड पे देख के आसानी से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये बुक ऐसी है कि इसमें से आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, यानी आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा फिर उसके क्वेश्चन लगा लिए तो मेरे हिसाब से वो टॉपिक है वो आसानी से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंप्लीट मैंने आपको गाइड कर दिया कि आप किस तरीके से प्रिपरेशन है वो अपनी कर सकते हैं। अगली चीज़, आपके पास अभी 3 महीने हैं तो आप टेक्स्ट बुक को आसानी से पढ़िए, आसानी से आपकी जो 9 बुक है वो कंप्लीट हो जाएंगी। कोई भी टॉपिक आपको ऐसा कठिन लगता है कि आपको नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं हैंड टू हैंड उस पर वीडियो बना के आसान भाषा में आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस तरीके से आप अपनी यूनिट पीजी की तैयारी को कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।